एक बार मणि को धारण करके सत्यराजित राजा भगवान की सुधर्मा सभा में पधारे तो भगवान ने कहा कि आप यह मणि हमारे राजकोष में जमा करा दो। तीनों ने दो टूक मना कर दी कि नहीं, हम राजकोष में नहीं जमा करा सकते। भगवान ने कहा वस्तु आपकी, व्यवस्था आपकी, देना न देना मर्जी भी आपकी, न दो कोई बात नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, देना न देना मर्जी भी आपकी। भाई जिस दिन भगवान ने उस मणि को मांगा उसके कुछ ही दिन बाद सत्यराजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और जंगल में शिकार की भावना से गए तो किसी सिंह ने उसे मार दिया, प्रसेन को, और मणि छीन ली। और उस सिंह को किसी भालू ने मार दिया और मणि छीन ली। अब इधर भगवान के माथे पर कलंक लग गया कि परसों गया था इनकी सभा में, मुझसे मणि मांगी, मैंने नहीं दी तो मेरे भाई की हत्या करके मणि छीन ली। गर्गाचार्य जी को बुलाया, पूछा कि बताओ कैसे इतना बड़ा कलंक मेरे माथे पर लग गया। तो कहने लगे कि आपने चतुर्थी का चांद देखा था, वो चौथ का चांद, और जो भी व्यक्ति इस चरित्र को सुनता है चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन का जो अपराध है उससे मुक्त हो जाता है। भगवान पहले उस स्थान पर गए जहां प्रसेन का शव पड़ा था, और जहां प्रसेन का शव पड़ा था वहां सिंह के पंजों के निशान थे। भगवान उस स्थान पर गए जहां सिंह का भी शव पड़ा था, और सिंह के शव के पास गए तो वहां रीछ के पंजों के निशान थे। भगवान सीधे उस गुफा में गए जिस गुफा में जामवंत जी रहते थे। ये कोई और नहीं, वही जामवंत जी अपनी पुत्री जाम्बवती के साथ निवास करते हैं। और देखा तो मणि के साथ उनकी पुत्री जाम्बवती खेल रही थी। अच्छा, कई लोग समझते हैं जाम्बवती माने भालू की बेटी, ऐसा नहीं है। बहुत समय पूर्व जंगल में कोई कन्या को छोड़ गया तो जाम्बवान जी ने उसका लालन पालन किया, पोषण किया और उसका नाम रख दिया जाम्बवती। जाम्बवान जी ने स्तुति की भगवान की, मणि लौटाई और प्रभु से निवेदन करने लगे कि प्रभु अब मेरी जाने की बेला है, जाने का समय है। मेरे जाने के बाद इस कन्या का कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। दुनिया वालों से कोई बात कही जाए और वो ठुकरा दी जा सकती है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी से कोई भक्त कोई आग्रह करे और भगवान ठुकरा दे, ये हो नहीं सकता। बिंदु जी महाराज लिखते हैं कि दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, यहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। भगवान ने स्वीकार किया और भगवान का दूसरा विवाह हो गया जाम्बवती के साथ। बोलिए जाम्बवती रमण भगवान की। मणि लेकर आए, सत्यराजित राजा को पूरी कथा बताई। सत्यराजित राजा बड़े लज्जित हुए और लज्जित सत्यराजित राजा ने मणि भी दी और अपनी पुत्री भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। तो तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। बोलिए सत्यभामा रमण भगवान की।